राम मंदिर पर मुसलमानों को भड़का रहे मौलाना। अयोध्या में राम आएंगे, मुसलमान भी दीप जलाएंगे। राम विरोधी मौलानाओं को जवाब दे रहे खुद मुसलमान। देश के कोने कोने में गूंज रहा राम नाम। 500 सालों का संघर्ष और राम भक्तों के बलिदान के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर और इन प्राण प्रतिष्ठा का साक्ष्य रूपी गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि उनके बारे में परिकल्पना पहले ही कर ली गई थी कि उन्हीं के हाथ से रामलला अपने भव्य महल में विराजित होंगे। अब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता देश भर में अपने घरों में जश्न मनाएंगे। याद हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी आह्वान किया था कि 22 जनवरी को सभी लोग दीपावली की तरह पूरे देश में आयोजन करें और दीपावली का त्योहार ही मनाएं। इसी पर अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता अपने घरों में जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो लाइनें हैं जो उन लोगों को बुरी लग सकती है जो राम मंदिर और हिंदू विरोधी है। राम मंदिर को लेकर मुस्लिम मंच ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। हालांकि समाज की एक टोली उन्हें भड़काने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन मुसलमानों ने ठान लिया है कि राम आएंगे तो हम भी घरों में दीप जलाएंगे, दिवाली जैसा जश्न मनाएंगे, मजारों पर चादर चढ़ाएंगे, मंदिरों में राम भक्तों के लिए भंडारा लगवाएंगे। फिर चाहे चंद मौलानाओं की फौज हो या उन्हें भड़काने के लिए या फिर उन्हें आग दिखाने के लिए मौलानाओं की टोली, देश की एकता पर वो आंच नहीं आने देंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक सैयद रजा हुसैन रिजवी ने बताया कि श्री राम देश के राष्ट्रीय नायक है। उनकी जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अल्लाह की रसूल की हदीस में लिखा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून पर अमल करो। उन्होंने कहा कि मुसलमान मुल्क का सबसे बेहतरीन हिस्सा है और वो अमन और शांति से निवास करते आ रहे हैं। मुसलमान भी अन्य धर्मों को मानने वाले की तरह ही देश का विकास चाहता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता देश भर में अपने अपने घरों में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाएंगे। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा तक तमाम दरगाहों पर चादर पेश किया जाएगा। लेकिन मौलानाओं को क्यों बुरी लगी मुसलमानों की बात? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रंग में भंग डालने की कोशिश में जुटे मौलाना। एक तरफ देश में राम के आने से मुसलमान भी उत्साहित है, तो वहीं दूसरी तरफ समाज का एक तबका ऐसा भी है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रंग में भंग डालने की कोशिश में जुटा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना भी विरोधियों की लिस्ट में सबसे आगे है। वो न सिर्फ राम मंदिर बनाने का विरोध कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को भड़काने का भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मुसलमानों का दूसरा तबका हिंदुओं की खुशी में खुश हो रहा है, तो वहीं राम भक्तों की जीत पर वो जश्न मना रहे हैं। हाल ही में राम मंदिर को लेकर मुसलमानों के बीच एक सर्वे हुआ और ये सर्वे मौलानाओं को बुरी लग गई। इस सर्वे में भी विरोधी मौलानाओं की धड़कनें बढ़ गई और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राम मंदिर को लेकर मुसलमानों के बीच सर्वे में दावा किया कि राम मंदिर बनने से 74% मुसलमान खुश है। मुस्लिम मंच ने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश में लगे लोगों की बॉयकॉट करने की मांग की। आपको बता दें कि यह सर्वे दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के उत्तर के कई राज्यों में हुआ। पहले यह सर्वे और फिर मुसलमानों के जश्न के ऐलान ने एक तरफ माहौल खुशनुमा कर दिया है, तो दूसरी तरफ सियासी सुरमाओं का कलेजा छन्नी हो गया है। अब राम विरोधी भी सुन ले, भड़काऊ माहौल बनाने वाले भी सुन ले, राम आ रहे हैं, पूरा देश राममय हो गया है। वैसे इस विचार पे आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं।